तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं सीरीज कंप्लीशन का पार्ट 2 और पार्ट 1 आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। और उसमें हम लोगों ने सीरीज कंप्लीशन का बेसिक्स किया था, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी हमने पिछली क्लास में किए थे। तो आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और केसेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसमें जो पिछली क्लास वाले केसेस हैं वो भी मिक्स करके पढ़ाए जाएंगे ताकि आपको वो भी रिवाइज हो जाए और नए केसेस भी समझ आए। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। जो बच्चे एक्सपर्ट हैं ये करने में, वो वीडियो को पॉज करके पहले आंसर निकाल लें और फिर अपने आंसर्स चेक करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ डेसिमल आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4, 6, 9, 13.5। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले की क्लास में नहीं किया था, तो आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, किसी बच्चों को आंसर मिला इसका यहाँ पर? ठीक है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें आंसर किस तरह से निकल सकता है। अब जैसे कि मुझे पता है कि यहां पर पॉइंट है तो जरूर कुछ ना कुछ पॉइंट वाला हुआ होगा। ठीक है, तभी यहां पे पॉइंट है, तो मेरा डाउट जाना चाहिए यहां पे। तो सबसे बड़ा हिंट तो मेरे को यही मिल गया कि यहां पे पॉइंट लगा हुआ है। अब मैं कैसे इसको सॉल्व करूं? देखो 4 और 6 में वैसे डिफरेंस देखा जाए तो 2 का होता है, और इन दोनों में 3 का डिफरेंस होता है, और इन दोनों में 4.5 का डिफरेंस आ गया इस बार, 4.5 का। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई। 4 का होता तो बड़े आराम से हो जाता है ना। अब यहां पर अगर मैं एक चीज देखूं कि 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1.5 से, देखो 1.5 मतलब होता है 1.5, तो 4 1 तो 4 हो गया पूरा का पूरा, और आधा और ऐड कर दो उसमें तो 6 हो गया। तो जब 4 को 1.5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लगभग मेरा 3/2 और ये 2 जो कि आ गया 6। इतना क्लियर है? अब 6 का 1.5 गुना क्या 9 होता है? बिल्कुल होता है। देखो 6 का 1.5 गुना है ना, तो 6 का 1.5 गुना मतलब है 1 गुना तो 6 हो ही गया, और आधा और मतलब 3 और, तो 6 और 3 हो गए 9। उसी तरह 9 को अगर मैं, तो यहां पर जो गैप चल रहा है वो किसका चल रहा है? मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो पॉइंट वाले क्वेश्चन जरा इस तरह से आपको देख के करने हैं। ये आसान क्वेश्चन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 0.5 से करते हैं, उसके बाद 1.5 से करते हैं, फिर 2.5 से करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो समझ जाना कुछ ना कुछ पॉइंट का ही चक्कर है। ठीक है, चलो अब इसको मैं अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका 1.5 गुना देखते हैं क्या होगा। 13.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, तो इसका मतलब इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये भी 1.5 ही है। अच्छा, अब इसको मान लेते हैं मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ गया मेरा 5 3 15, 3 3 9 10, 3 1 3 और 4, तो ये 40.2/2 आ गया। क्लियर? तो इसको लगभग ये 20.25 आ जाएगा मेरा, है ना। 20.25 इसका आधा करूंगा तो 20.25 इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन बच्चों ने कर लिया है अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, देखो बड़ा नंबर लिखा है पहले 5760, उसके बाद एकदम से देखो कितना छोटा नंबर आ गया, और यहां पर जाते जाते तो बहुत ही ज्यादा छोटे नंबर आ गए। तो इसका मतलब मेरा जो डाउट जाना चाहिए, यहां पे डिवाइड होना चाहिए, है ना। माइनस करके तो मेरे को नहीं लग रहा कि आंसर आएगा, क्योंकि इतना बड़ा जब गैप कम होता है तो वहां पर या तो डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे डिवाइड होगा। अब कैसे देखते हैं। चलो अगर यहां से समझ नहीं आ रहा, देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, मेरे को नहीं पता किससे डिवाइड होगा, तो मैं ना यहां से शुरू करता हूं। तो यहां पे अगर देखो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है? 16 आ जाता है, और 16 को 3 से करूं तो ये आ जाता है। तो इसका मतलब यहां पे कुछ तो बन रहा है मेरा। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, सीधा करो उल्टा करो, आंसर आना चाहिए। तो यहां से यहां जाने में मल्टीप्लाई बाय 2, यहां से यहां जाने में मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, अब मैं यहां से यहां जाने के लिए मल्टीप्लाई 4 कर लेता हूं रफ में जरा। ठीक है, तो इसका डबल होता है 96, और 96 का डबल होता है 192। अब 100 यहां पर आ गया 192 मान लेते हैं। तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से करूंगा।
और 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बड़ा आसान तरीका क्या होता है कि पहले तो इसका आधा कर दो और एक 0 लगा दो पीछे। देखो ये 5 से ही तो मल्टीप्लाई किया मैंने, ये आसान तरीका है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका आधा हो गया 18, 960 आ गया मेरा 960। तो इसका मतलब मैं सही जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 होना चाहिए था और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर है 192 बिल्कुल सही है। तो दोनों का जो ऑप्शन सी है वो सही है, करेक्ट। दूसरा वाला हुआ था तुम लोगों से, सेकंड वाला कर लिया था ना, ठीक है। चलो थर्ड वाले के बारे में क्या है, कोई बताना चाहेगा? ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, हाँ, इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं 27। अच्छा, क्या कॉम्बिनेशन बिठाया इसमें आपने? माइनस करने का, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे इन दोनों का गैप है +1 और उसके बाद आ गया है दोबारा से +1, उसके बाद आ गया है +3 और +3, उसके बाद +9 और आप बताना चाहते हो कि यहां पर +9 आना चाहिए, है ना? अच्छा ठीक है, तो +9 कर दिया अगर मैंने, तो यहां पर हो गया 27, ठीक है। 27 तो हो गया यहां पे, ठीक है। +9 हो गया, उसके बाद 27 को 27 से प्लस किया गया। कोई और कुछ बताना चाहेगा इस बारे में? अब देखो यहां पर हमको ये पता नहीं लग पा रहा है कि आंसर सही है या नहीं है, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। क्यों बता रहा हूं, देखो यहां पर 9 है और यहां पर 9 होगा, ये कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि अगला गैप कितना है। 27 का डबल करने पे 54, मतलब 27 और ऐड कर दूं तो पक्का ही 27 ऐड होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसका भी तो कुछ श्योरिटी होनी चाहिए हमारे पास। नहीं वो तो ठीक है, अब इन दोनों का गैप भी चेक करना है ना आपको। ये इसका 3 गुना हो गया, ये इसका 3 गुना हो गया, ये इसका, हाँ अब ठीक है। अब एक और चीज चेक करो इसमें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखो एक चीज देखो, यहाँ पे 1 1 हो गया, यहाँ पे 3 3 हो गया, यहाँ पे 9 9 हो गया, यहाँ पे 27 27 ही क्यों हुआ, है ना? ये भी तो सोचना चाहिए ना कि 27 ही क्यों ऐड हुआ। अगर मान लो मैं यहाँ पर मतलब यहाँ पे 9 9 कर देता तो यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि 9 और यहाँ पे 27 और 27 अगले में हो गई होगा। तो ये एक और चीज आपको यहाँ पे देखनी है, क्या ये जो गैप था पहले 1 था और इसका 3 गुना हो गया गैप का, फिर उसका 3 गुना हुआ और 9 का 3 गुना कितना होगा? 27 होगा। इस तरीके से सही है। हालांकि इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है कि इसमें है ना 2 सीरीज छुपी हुई है, 2 सीरीज वाले के हिसाब से करोगे तो आसान भी पड़ सकता है। तो देखो यहां पे 1 से 3 हो गया, इसका ट्रिपल, फिर इसका ट्रिपल और फिर इसका ट्रिपल यहां पे आ जाएगा। यहां पर भी क्या हो रहा है, इसका ट्रिपल है ये, इसका ट्रिपल है ये और इसका ट्रिपल है ये। तो ट्रिपल करके आपको पूरे से समझ आ रहा है इसमें, ठीक है। हमारा मेन मकसद है आंसर, सही आंसर पे टिक लगाना, जो कि आप लोगों ने कर दिया, अच्छी बात है। क्वेश्चन 4 मुश्किल क्वेश्चन है, करेगा कोई इसको? क्या आना चाहिए इसमें, कोई आइडिया किसी को? चलो ठीक है, यहां पर देखेंगे। अब यहां पे देखो बहुत सारे 5 मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, हर नंबर के पीछे एक ना एक 5 है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं इसमें, देखो चलो पहले गैप वाला देखते हैं, गैप वाला सिस्टम करके देखते हैं। ये हो गया 30, उसके बाद ये हो गया 65, सॉरी 60, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद दोबारा से 30 आ रहा है ना, और उसके बाद दोबारा से 60 आ रहा है। ये नहीं करके देखा था आप लोगों ने? ठीक है, अगर मान लो दोबारा से 30 का गैप ले तो 375 आंसर आना चाहिए हमारा, 375, है ना? तो एक बार इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूं कि है क्या। अगर इस तरह से हो गया तो सबसे सिंपल यही तरीका है।
नहीं, इसमें ये आंसर नहीं आ रहा है, 375 आंसर गलत है इसका। हालांकि कॉम्बिनेशन तो बन रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं क्या कोई गलती तो नहीं की हम लोगों ने। यहां से यहां पे जो गैप होगा वो तो 30 का होगा, और उसके बाद यहां से यहां पे 60 का होगा, फिर 30 का होगा, और फिर 10 20 फिर 60 का ही गैप है ये, है ना, 15 45 60, और 375 ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, देखो ऐसे केसेस में 375 भी सही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, लेकिन क्योंकि बुक में कुछ और इसका आंसर दिया हुआ है तो मैं उस तरीके से भी आपको ये समझा देता हूं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। उन्होंने क्या बोला है कि 15 को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, 15 को। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब 15 के टेबल में 15 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 165 आता है। उसके बाद 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है जो किसी से नहीं कटता, 13 आता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद 17 आता है जो किसी से नहीं कटता, फिर इससे मल्टीप्लाई किया गया उसको। उसके बाद ये 17 हो गया, 17 के बाद कौन सा आता है, 19 आता है, 19 के बाद 23 आता है जो किसी से नहीं कटता, और यहां पे जो होना चाहिए 15 को मल्टीप्लाई करना है आपको 29 से करना है। ठीक है, 26 तो आता है 13 के टेबल में। ठीक है, तो 29 से मल्टीप्लाई करोगे 15 को, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 9 5 45, 4 10 19 23 2 2 1 2 4 435 इसका आंसर, इस हिसाब से करोगे तो। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद और क्वेश्चंस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब यहां पर 4 और क्वेश्चन करने वाले हैं हम। सो सेम पिछली बार की तरह आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पहले, और उसके बाद ही आंसर चेक करेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है 3 7 15 -63 127। किसी ने सॉल्व किया इसको? हाँ ठीक है, तुमने बताया कि इसको कैसे करना है, इसको डबल करना है। डबल करना है सिर्फ, या और भी कुछ करना है? क्यों, 6 को डबल करके तो 3 को डबल करके तो 6 आता है। गैप को डबल करना है। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, यहां पर अच्छा तुम ये बता रहे हो कि ये हो गया 4, है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, और ये 8 हो गया। अब यहां पे आपके हिसाब से 16 आना चाहिए, है ना? और 16 आने के बाद यहां पर हो जाएगा 31, और 31 में 32 प्लस करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, यहीं पे आपने इसको सही कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, और यहां पे जो गैप आना चाहिए वो इसका भी डबल होगा, 64 का गैप। क्लियर है? तो यहां पर 31 जो है वो सही ऑप्शन आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ किसी से? जहां थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन देख लो वहां पर देखो कैसे। अच्छा आगे देखते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे 3 7 23 95, है ना? अच्छा, तो आपने गैप देखने की कोशिश की पहले इसके? अगर मैं गैप देखता हूं तो यहां पर मुझे नजर आ रहा है ये 4 है, और हालांकि देखो गैप देख के होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ तेजी से बढ़ रहा है आगे की तरफ। फिर भी देख लेते हैं। यहां पे अगर मैं करता हूं तो ये हो गया 16, यहां पे अगर मैं इसको कर रहा हूं तो ये हो गया 72। अच्छा ठीक है, अब देखो यहां पर मुझे एक चीज तो दिख गई, 32 4 का गैप है, 16 का गैप है, इसका गैप है +2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसको देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, ठीक है मान लेते हैं ऐसे किया मैंने इसको। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 किया है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 करने से क्या ये आएगा 46। हाँ ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है, समझ रहे हो? तो मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2, मतलब ये मल्टीप्लाई वाले नंबर भी 1 से बढ़ रहे हैं और प्लस वाले नंबर भी 1 से बढ़ रहे हैं।
तो इसका मतलब है 95 से अगला नंबर निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 कर दूंगा। तो 95 5 का क्या होता है, 5 5 25 2। तो हालांकि देखो ऑप्शन में मेरे को आंसर पता लग गया है, क्योंकि देखो मुझे पता है 5 5 25 आखिरी में 5 आएगा, प्लस 4 करोगे तो आखिरी में 9 आएगा, है ना। तो ऑप्शन में एक ही में आखिरी में 9 है, तो यही आंसर होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार पूरा चेक कर लेता हूं। ये 45 हो गया, 45 47 प्लस 4 और करूंगा तो 479 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 किया है किसी ने? ये तो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं एक बार करके देखता हूं। यहां पर लिखा है 1 और 5, तो इनके बीच में जो गैप है वो +4 का है और इनके बीच में +9 का है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जाने पहचाने नंबर आ गए ऊपर, है ना। इन नंबर को जानते हो नहीं जानते? क्या है ये नंबर, क्या बोला जाता है इनको? ये देखो बहुत होनहार बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हैं। ठीक है, एक बार और मैं बताना चाहूंगा उनको कि ये जो नंबर होते हैं ये स्क्वायर नंबर बोले जाते हैं। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और अब आएगा 7 का स्क्वायर जो कि होगा 49। और जब 91 में 49 ऐड करोगे तो 140 आपका आंसर आएगा, जो कि ये सही है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, माइनस करके देखना चाहिए था, है ना। तो नजर पैनी करके हर तरफ होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ गैप देख के आपने हार मान ली, गैप देखने के बाद आपको ये भी देखना है कि स्क्वायर का क्वेश्चन तो नहीं है, क्यूब का क्वेश्चन तो नहीं है। चलो, फ्रैक्शन वाला पहला क्वेश्चन आया है। फ्रैक्शन वाला देखो, फ्रैक्शन वाले ज्यादातर क्वेश्चन है ना, ऊपर वाले नंबर को प्लस करके मतलब माइनस करके देखो तभी आंसर आ जाता है, और नीचे वाले नंबर को अलग माइनस करके देखो, दोनों में अलग अलग कनेक्शन बैठता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपने किया है तो अगर देखो यहां पे 2 लिखा है, 2 के बाद 4 आया है, ठीक है, और उसके बाद देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 ही का गैप है। अगर मैं इन दोनों के बीच में अब कितने का गैप करूं, अच्छा इन दोनों के बीच में कितने का है, 5 का गैप आ गया। ठीक है, तो यहां पे 3 का गैप होना चाहिए और उसके बाद यहां पे 4 का गैप होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद यहां पे 7 आना चाहिए। हालांकि ऑप्शन मेरे को मिल चुका है आंसर। ठीक है, फिर भी नीचे वाला भी करके देख लेते हैं। इसके बीच में +4 का गैप है, इसके में +10 का गैप है, तो इसमें जरा ध्यान से करना, यहाँ पे +6 का करना, ठीक है, और यहाँ पे +8 का करना, तो 7 + 6 होता है 13। ठीक है, तो 7/13। फ्रैक्शन वाले तो ऐसे ही होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, सारे नहीं होते। ठीक है, तो चलो इसको भी नोट डाउन करो, उसके बाद आगे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं इस क्लास के, तो आइए देखते हैं इसमें क्या नया है। तो देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 9 में बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, 2 1 2 4 4 5 6 7 8 8 10 11। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट ने किया है, क्वेश्चन में पूछा है कि यहां पे कौन सा नंबर आएगा इसके बाद, नहीं किया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब हम करते हैं इसमें, देखो जब भी इतने सारे नंबर दिए हो ना तो समझ जाना, कोशिश ये आपको करनी है समझने की कि एक से ज्यादा सीरीज दी हुई है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज है इसमें। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में अगर मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे 2 लिखा है, और अगर मैं देखता हूं यहां पर देखो 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब सॉरी 2 और 4 में 2 का गैप हो गया, ठीक है, +2 का, और 2 नंबर और छोड़ के +2 का गैप हो गया, 2 नंबर और छोड़ के +2 का गैप हो गया, तो यहां पे 2 नंबर और छोड़ के +2 ही होना चाहिए। इसका मतलब 8 + 2 मेरा आंसर 10 आना चाहिए, है ना। लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं। अब देखो पहले ये दूसरी सीरीज देखते हैं, यहां पे सेकंड नंबर से, तो इसके और इसके में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, इसके में +3 हो रहा है, और इसके में +3 हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब हम लोग इसमें आंसर लगा सकते हैं। चौथी सीरीज में, तीसरी, इसमें 3 सीरीज है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहां देखो 2 से लेके सीधा 5 पे जाऊं तो +3, फिर +3, फिर +3, इसका मतलब सारी चीज हमने सही पकड़ लिया, तो मेरा आंसर 10 ही आना चाहिए इसमें।
तो 3 सीरीज हैं इसमें एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। देखो सीरीज पे आपको डाउट कब करना है, सीरीज पे तब आपको डाउट करना है जब ये रिपीटेशन वाले नंबर मिल जाए ना आपको, 4 और 4 साथ में लिखा है, 8 और 8 साथ में लिखा है, तो ऐसा डाउट हो जाना चाहिए कि सीरीज वाला ही क्वेश्चन होगा, 2 सीरीज होंगी उसमें। हाँ बताओ। हाँ कहाँ पे, यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, यहां तक पहुंचूंगा ही नहीं ना मैं। देखो ये वाला 8 तो इसमें कवर हो गया ना, मैंने ये वाला 8 लिया था, तो 8 के बाद यहां पर +3 हुआ, सेकंड वाली सीरीज जो ये है, ठीक है, इसमें यहां से गए तो +3 हो गया, +3 हो गया, +3 हो गया, तो ये तो यहां पर आएगा ना इसका नंबर, इसमें नहीं आएगा ना, 2 नंबर छोड़ के कर रहे हैं, ठीक है। होनहार बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तो ऐसा कोई शक नहीं होना चाहिए हमको ईमानदारी पे, इनकी इंटेलिजेंस पे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, किसी ने किया है इसको, क्वेश्चन नंबर 10। हार मानते जा रहे हैं बच्चे सारे, क्या हो गया है? मेरा नाम रोशन करोगे जाके एग्जाम में। 1 3 4 8 15 27। अच्छा तो इनका गैप अगर मैं देखूं, सबसे पहले गैप से ही करते हैं शुरू। यहां पे +2 का आ रहा, +2 का आ रहा है, फिर +1 का आ रहा है, और उसके बाद +4 का आ गया, फिर +7 आ गया, +12 आ गया। अच्छा इसमें कुछ बन रहा है? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर कुछ समस्या है, यहां पे कोई भी सीरीज नहीं बन रही है, और ना ही ये मल्टीप्लाई करके अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई 2 करके +2 करके +1 करके ये आ जाएगा, या मल्टीप्लाई बाय 1 +2, मल्टीप्लाई बाय 1 +1, मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, उससे भी नहीं बन रहा। पॉइंट वाला अगर हम समझे तो देखो आगे कोई ना कोई पॉइंट का नंबर होना चाहिए, तभी तो हम पॉइंट में कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट वाला केस भी नहीं है, स्क्वायर वाला और बचा है, स्क्वायर और क्यूब वाला, वो भी करके देख लेते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर मान लो, ये 2 का स्क्वायर मान लो, उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर आना चाहिए, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, लेकिन ये 1 का क्यूब नहीं है ना। तो स्क्वायर और क्यूब से भी बात नहीं बन रही है। देखो इसमें कुछ नया है, ध्यान से समझो, इसमें नया क्या है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इस पे भी नजर रखना, अगर किसी से ना हो तो ऐसे करना। यहां पर इसका सॉल्यूशन है 1 3 और 4 को मैं प्लस कर दूं, पहले के 3 नंबर को प्लस करूं तो मेरा 8 आता है। उसके बाद फिर मैं एक नंबर आगे का छोड़ के बाद के 3 नंबर को प्लस करूं तो मेरा 15 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक नई तरीके की सीरीज मानी जाती है। इन तीनों को प्लस करके मेरा 27 आएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा, इन तीनों को प्लस अगर मैं कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया मेरा 23 और 27 होता है 50, तो 50 आंसर है इसका। किसी ना किसी तरह आंसर तो निकालना है ना, ठीक है। तो यहां पर भी आपको अपना दिमाग इस तरह भी ले जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 किसी ने कोशिश की करने की? ये तो आसान सा लग रहा है मुझे देखने में। क्या हो रहा है यहाँ पे? 101 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें बाकियों में तो यहाँ पे 1 के बाद 2 0 है, फिर यहाँ पे 1 लग गया है, फिर दोबारा यहाँ पे -1 हुआ है इसमें से, और इसमें फिर एक और ऐड कर दिया है नंबर, है ना। तो इसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, कुछ -1 का है। उसके बाद अगर मैं इसमें देखूं मल्टीप्लाई बाय 10 + 1, और इसमें देखूं तो -1, और इसमें देखूं तो मल्टीप्लाई बाय 10 + 1, इस तरह से बन रहा है ना। यही तो बन रहा है, बिल्कुल सही है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 + 1 यहां पे आना चाहिए, तो मेरा हो गया 101। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। कौन बताएगा इसका आंसर? कोई बता सकता है? 45 के बाद आ रहा है 54, 9 के टेबल में दोनों आते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये 9, ये किसी के टेबल में भी नहीं आता। डिफरेंस के बाद बारे में अगर मैं देखूं तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 आ रहा है, +9, उसके बाद -7 हुआ है, और इसमें देख लेते हैं ये हो गया है +7, उसके बाद -5 हुआ है, उसके बाद
+6 हुआ है और उसके बाद -4 हुआ है। अच्छा, और वैसे सीरीज तो यहीं पे गलत होगी क्योंकि पहले प्लस हुआ है माइनस हुआ है, उसके बाद यहां पे प्लस माइनस। नहीं नहीं नहीं, आंसर इससे आ सकता है अगर हम देखें तो। क्यों? देखो +9 है ना, +9 है, +9 के बाद -7 आ रहा है, उसके बाद देखो यहां पे +9 और यहां पे +7 आ गया है, तो बचा क्या? +8 बचा या नहीं बचा? ठीक है, अगर मैं क्या देख रहा हूं यहां पर, ऐसा समझ लो दो, यहां पर भी दो सीरीज चल रही है। यहां पे +9 हुआ, माइनस वाला नंबर मत देखो, माइनस वाले ये -7 छोड़ के, उसके बाद देखो +9 के बाद +8 आ रहा है। मान लेते हैं +8 आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे +7 था, तो यहाँ पे +8 मान लिया, और यहाँ पर देखो -7 था, यहाँ पे -5 है, तो बीच में क्या बचा? ठीक है, अब देखो प्लस वाले नंबर मेरे बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, 9, 8, 7, 6 और आगे बस इतना ही है। माइनस वाले नंबर भी सही बैठ रहे हैं, -7, -6, -5, -4। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मेरा आंसर यहाँ पे सही आ जाएगा। तो 47 + 8 कितना होता है? 55 होता है। ठीक है, 55। तो अगर मैं यहाँ पे 55 करके देखता हूं तो यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि -6 करके ये भी सही है मेरा। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 55। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपनी आज की क्लास, और इस क्लास में हमने बहुत सारे नए केसेस पढ़े हैं। तो जब भी आप सीरीज का क्वेश्चन करने बैठे तो सभी तरह के क्वेश्चंस को माइंड में रख के क्वेश्चन करना चाहिए।